सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पैरासीटामोल बाय डॉक्टर पूर्वेश। अगर आप प्लीज़ नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो उससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और मैं और भी अच्छी वीडियोस अपलोड करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन डिस्कसिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत वीडियोस अपलोड किए जाए। ओके, सो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि एफएमजी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और ईयर वाइज कैसे प्रिपरेशन करनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में है तो आपको ईयर वाइज प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आज सिंप्लीफाइड करके आपको समझाऊंगा। तो इसमें आपको सबसे पहले बात याद रखनी है कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, इसको मैंने जो जितने भी सब्जेक्ट्स है इसको मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, एवरेज एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट्स एंड शॉर्ट सब्जेक्ट्स, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स क्या क्या है। वो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, पीएसएम, सर्जरी एंड ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। सो एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये 5 सब्जेक्ट्स करने ही करने हैं, चाहे आप वीडियो एप्लीकेशन से करें, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से करें या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की नोट्स पढ़ के करें। आपको ये 5 सब्जेक्ट्स करने ही करने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। दूसरी चीज़ पे हम जाते हैं वो है एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, है ना। और इसको मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है: इजी टू रिमेंबर, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू रिमेंबर। तो नीचे से ऊपर जाएंगे वो ज़्यादा इजी रहेगा और अच्छा भी है स्कोरिंग के हिसाब से, है ना। तो उसमें सबसे पहले हमने जो है वो है ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी एंड एफएमटी। ये तीन सब्जेक्ट काफ़ी इजी है, याद रखने में भी इजी है एंड स्कोरिंग भी है, ठीक है। और उस पे आते हैं बायोकेमिस्ट्री, पीडियाट्रिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। थोड़े से है ना, याद रखने में थोड़े से डिफिकल्ट है लेकिन ये स्कोरिंग है। अगर ये थोड़ा ऊपर से भी अच्छे से पढ़ लोगे तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जो लास्ट के तीन है वो है एनाटॉमी, मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी। ये रियली मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि ये थोड़े डिफ़िकल्ट है याद रखने में भी और स्कोर के मामले में भी, है ना। क्योंकि एनाटॉमी कितना भी पढ़ लेते हैं फिर भी एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। और फार्मेक में भी यही है, काफ़ी ज़्यादा याद रखना पड़ता है ना। तो इस चीज़ को मैंने इसलिए। और अगर मेडिसिन के बारे में देख रहे हो तो अगर फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी अच्छे से किया है ना तो काफ़ी हद तक मेडिसिन कवर हो जाता है ना। तो इस तरीके से हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। एंड अब हम बात करते हैं शॉर्ट सब्जेक्ट्स के बारे में। शॉर्ट सब्जेक्ट्स में हमारे पास है रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एनेस्थेसिया, साइकेट्री एंड ऑर्थोपेडिक्स। ये जितने भी शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं उसमें से जो डर्मेटोलॉजी है और रेडियोलॉजी है, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो इमेज बेस्ड आते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनेस्थेसिया है, उसके भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है वो भी इम्पोर्टेंट्स है, वो वहाँ से भी आते हैं। जैसे साइकेट्री है, साइकेट्री में स्किज़ोफ्रेनिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स में से हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। जैसे डर्मेटोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी में इम्पिटिगो का क्वेश्चन हर साल आता ही आता है ना। और फिर ऑर्थोपेडिक है। तो ऑर्थोपेडिक क्या है कि अगर आप एनाटॉमी कर रहे हो अच्छे से अगर आप एनाटॉमी कर रहे हो तो ऑर्थो को साइड बाय साइड करते रहिए क्योंकि दोनों काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन जैसा है ना। फिर हम चलते हैं सोर्सेज के ऊपर कि कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है इस एग्ज़ाम के लिए। तो सोर्सेज के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले जो हुक्म का एक काम मैंने पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ वो है एफएमजी सॉल्यूशंस बुक, वो भी लेटेस्ट एडिशन, है ना। आपको फिफ्थ एडिशन लेना, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो फिफ्थ है ना। तो वो फिफ्थ एडिशन, अगर अगर आपके पास एक साल से ज़्यादा का टाइम है ना, एक साल से ज़्यादा का टाइम है एग्ज़ाम के लिए, तो आप प्रेपलेटर या मेरो पे आप सोच विचार कर सकते हैं। और उसमें आपको प्रेपलेटर में ज़्यादा रिकमेंड करूँगा फॉर द एफएमजीई, क्योंकि प्रेपलेटर के पास हिंदी ऑप्शन है ना। तो काफ़ी अच्छा होता है कि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो अगर आपके पास एक साल से ज़्यादा या एक साल का टाइम है तो आप इन दोनों चीज़ को सोच सकते हैं। और अगर आपके पास लेस देन 6 मंथ है, 6 महीने से कम है, तो आपको मिस्ट, ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, एमसीआई गुरुकुल और एएफएमजी, ये तीनों की तीनों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है दिल्ली में। अगर आपके पास लेस देन 6 मंथ का टाइम है ना तो इस वीडियो एप्लीकेशन में मत जाइए क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेती है और आपका पेशेंस जो है उसके लिए होना चाहिए। अगर डेली आप 2-3 वीडियो कर पा रहे हो तो नहीं ख़त्म होगा 6 महीने में, है ना। क्योंकि उसको फिर रिवीजन भी करना होता है, क्वेश्चंस भी करने होते हैं, मॉक टेस्ट भी देनी होती है। इसीलिए कि अगर आपके पास लेस देन 6 मंथ का टाइम है तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, या फिर अगर आपको डायरेक्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट की नोट्स अंडरस्टैंड हो जाती है तो आप डायरेक्टली नोट्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और पांचवा जो ऑप्शन है वो मिस्ड वन लाइनर्स है। अगर आप कोचिंग जा रहे हो या फिर प्रेपरेटर मेरो से पढ़ रहे हो तो तो भी आपको ये मिस्ड वन लाइनर्स की जो बुक है वो ख़रीदनी पड़ेगी और अमेज़ोन पे अवेलेबल है, ठीक है। और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि वो पॉइंट्स ये है कि पीपल हु आर हैविंग लेस देन 6 मंथ और ग्रेटर देन 3.5 मंथ्स
टिल द एग्ज़ाम दे हैव टू जॉइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, है ना। कि मैंने पहले भी जैसे बोला अभी कि जैसे अगर आपके पास लेस देन 6 मंथ है और ग्रेटर देन 3.5 मंथ्स है तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि वो काफ़ी फ़ायदा देता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट शॉर्ट टाइम में अच्छे से आपका स्कोर आ जाएगा। और अगर आपके पास लेस देन 3 मंथ है ना, कि अभी आप ग्रेजुएट होके आ गए और 3 महीने बाद ही एग्ज़ाम है और आपको एग्ज़ाम देना ही है, तो अगर आपके पास लेस देन 3 मंथ का टाइम है तो यू हैव टू डू हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। ये जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, पीएसएम, सर्जरी एंड गायनी, ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आपको करने ही करने हैं। अगर ज़्यादा डायरेक्टली नोट्स से कर सकते हो, मतलब कि अंडरस्टैंड हो रहा है तो डायरेक्टली नोट्स से करिए, है ना, या फिर आप वीडियोस भी देख सकते हैं इसके लिए। और इसके साथ बाय साथ इस हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके लिए एप्लीकेशन जो है वो प्रेपलेटर से क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर डीएमए की एप्लीकेशन है, द विंची मेडिकल एकेडमी, उसकी भी एप्लीकेशन है, उससे भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। या फिर आप इस चीज़ के क्वेश्चन एफएमजी सॉल्यूशंस बुक से कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एफएमजी सॉल्यूशंस बुक आपको एंड ऑफ द डे करनी ही करनी है ना। अब चाहे आप कोचिंग ले रहे हो नहीं ले रहे हो, चाहे आप मेरो प्रेपलेटर से कर रहे हो, आपको एफएमजी सॉल्यूशंस बुक करनी ही है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हाई बुक है ना। और अगर एफएमजी सॉल्यूशंस बुक एंड मिस्ट वन लाइनर्स को आपको साइड बाय साइड करना है, साथ साथ में ही करते जाना है ना। तो अगर आपके पास लेस देन 3 मंथ है तो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स करने हैं, एफएमजी सॉल्यूशंस बुक करनी है एंड मिस्ट वन लाइनर्स करने हैं, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, वो मैं सबको बोलता हूँ, वो है मॉक टेस्ट। आपको एटलीस्ट 6 मॉक टेस्ट देनी है, 6 मॉक टेस्ट तो आपको देनी ही देनी है बिफोर द एग्ज़ाम, है ना। काफ़ी सारी मॉक टेस्ट आती है प्रेपलेटर से, डॉक्टर दीपक महावा से, है ना, काफ़ी मॉक टेस्ट आती है जो काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल होती है। और जो एंड पे जो मॉक टेस्ट आती है बिफोर द एग्ज़ाम, एक वीक पहले आती है, जो वो सारी काफ़ी हद तक प्रिडिक्टिव होती है, तो उसको आपको देनी ही देनी है ना। और मैंने जब अपने एफएमजी के टाइम पे 9 मॉक टेस्ट सॉल्व करी थी, है ना, 9 मॉक टेस्ट दी थी मैंने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, लाइक हर वीक एक मॉक टेस्ट देता था आखिरी के महीने मंथ्स में, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी सीटिंग कैपेसिटी डेवलप करती है, क्योंकि एग्जाम में सीटिंग कैपेसिटी एंड कॉन्सेंट्रेट कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन एग्जाम में नहीं रहेगा तो काफ़ी हद तक क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देनी है। और स्टार्टिंग की जो मॉक टेस्ट है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आधी आधी करके, आधी कर लिया, फिर थोड़ा सा 1 घंटा आधा घंटा ब्रेक ले लिया, फिर दूसरा आधा पार्ट करा, है ना, 150 क्वेश्चंस। और उसके बाद की जो आखिरी की 3 4 या 5 आखिरी की 3 4 जो मॉक टेस्ट है वो आपको एक ही सीटिंग में देनी है ना। वन सीटिंग में पूरा मॉक खत्म करना है, उससे आपकी सीटिंग कैपेसिटी एंड कॉन्सेंट्रेट करने की कैपेसिटी जो है वो डेवलप होगी। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सोल्व क्वेश्चंस ऑन रेगुलर बेसिस। आपको डेली थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने ही है ना। आप कहीं एप्लीकेशन से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, तो आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करने ही करने हैं, है ना। और इसके लिए आप प्रेपलेटर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि प्रेपलेटर के पास एफएमजी की पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है ना। और जो अब हम बात कर लेते हैं ईयर वाइज प्रिपरेशन की, है ना। ईयर वाइज कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो अगर जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, वो प्रेपलेटर की इंडिविजुअल सब्जेक्ट की एप्लीकेशन अवेलेबल है ना। गूगल पे जाइएगा, प्रेपलेटर की इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो भी प्रेपलेटर एनाटॉमी टाइप करना, जो भी एप्लीकेशन आएगी उसे डाउनलोड करना, उसके फ्री वीडियोस जो भी है वो देखना, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रेपलेटर ऐप के सेटिंग में जाना है और लैंग्वेज चेंज करनी है ना। तो उस हिसाब से सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, लाइक लैंग्वेज चेंज हो जाएगी ना। और सपोज़ कि आप सेकेंड ईयर में है ना, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपके पास सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट होंगे माइक्रोबायो, बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी, है ना। तो अपने सपोज़ के स्टार्ट करना है माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन आप सोचेंगे कि मैंने फर्स्ट ईयर में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मुझे तो आते ही नहीं है। तो ये सब्जेक्ट आप ड्यूरिंग द वेकेशन ख़त्म कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वेकेशन आपका आएगा 2 महीने का जो भी होगा, उस टाइम पे आप ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आप ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो सब्जेक्ट होंगे ईयर वाइज चालू रहेंगे, है ना। जो भी आपके जिस सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट है, उस हिसाब से आप उस सब्जेक्ट की इंडिविजुअल एप्लीकेशन प्रेपलेटर की ही अवेलेबल है, वो आप कर सकते हैं, जो काफ़ी हद तक अच्छी है। और उसके क्वेश्चन बैंक भी उसमें ही है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, आप डाउनलोड करना और देख लेना एप्लीकेशन, है ना। और जो फोर्थ ईयर में है और फिफ्थ ईयर में है, और जो जिसने अभी इंटर्नशिप स्टार्ट करी है, मतलब कि जो एग्ज़ाम
एग्ज़ाम देने में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का टाइम है, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो प्रेप लेडर एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन है जो मेन सारे सब्जेक्ट वाली, उसे डाउनलोड करें, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका एक अच्छा ऑप्शन जैसे मैंने बताया हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन है मेरो, मेरो भी काफ़ी अच्छी है ना, बट एफएमजी के लिए मेरो काफ़ी वास्ट हो जाती है ना, तो आप देख सकते हैं आपको नीट पीजी के हिसाब से भी जाना है तो आप मेरो कर सकते हैं। बाकी प्रेपलेटर भी नीट पीजी के हिसाब से अच्छी ही एप्लीकेशन है ना। और आप इसके साथ वीडियो करते रहिए और साथ में रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस करते रहिए। तो ये हो गया फुल प्लान फॉर एफएमजी एग्ज़ाम। एग्ज़ाम इज़ वेरी इजी, बहुत इजी एग्ज़ाम है, इसलिए इसके जो परसेंटेज है अभी हाई आ रहा है। उसके दो रीज़न है कि एक तो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, अभी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि एग्ज़ाम स्लाइटली इजी हुआ है। मेरे टाइम पे जो रिज़ल्ट था वो था 12.5% था इन दिसंबर 2018, यस, है ना। तो ये रही चीज़ें, और मेरा वीडियो जो है वो यूट्यूब पे है, पैरासीटामोल बाय डॉक्टर पूर्वेश, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, द पैरासीटामोल_। और इस पे क्या है कि मैं काफ़ी वीडियोस या फिर कुछ भी अपलोड करता रहता हूँ जो अच्छी चीज़ें हैं, तो आपको उससे भी माहिती मिलती रहेगी, जानकारी मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, है ना, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।